पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। और भाग्यशाली कल्याण करने में देवियों बरभागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों और धार्मिक भाइयों, आज मुझे आपके निर्मल शुद्ध पवित्र भक्ति से भरे हुए मन की दुआएं चाहिए। हमारे में से एक ठहरी जरा हम सबकी दुआएं लेता जाओ ओ गीता के प्यारे जनता दुलारे हम सबकी दुआएं लेता जाओ। प्रभु तेरा कल्याण करे जनता की दुआएं लेता जाओ। प्रभु तेरा कल्याण करे हम सबकी दुआएं लेता जाओ। हम सबकी दुआएं लेता जाओ। भगत जी प्रभु आपका कल्याण करे। ओ नेक रूह, ओ मेरे भगवान के प्यारे, बहुत दिलो जान से आपने भगवान के दरबार में आकर सेवा की। यही देख लेना मेरे मालिक, आपके दरबार का एक दरबारी आपके श्री चरणों में आ रहा है। बख्श देना मेरे मालिक उनकी भूलों को, उनकी दिली सेवा को देखना, दिली श्रद्धा को देखना, दिली प्यार को निहारना मेरे मालिक। जाओ भगत जी, प्रभु आपका कल्याण करे, मालिक आपका कल्याण करे। भगवान के मेरे प्यारों, अपसंग की ओर लौटा है। हर जाने वाला हमारा गुरु बन के जाता है, हमारे मन में वैराग भर जाता है, हमें चेतावनी दे के जाता है कि मैं अधूरा जा रहा हूं, तुम अधूरे न जाना। जानो तो हमने सब लिया वारी वारी, कितने चले गए, यहाँ के प्रेमी, यहाँ की देवियां, यहाँ की मेरी बेटियां, यहाँ के मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कई चले गए। और अपनी साधना पूरी करें।
ये चेतावनी दे के जाते हैं कि अपनी रफ्तार तेज कर लो, पता नहीं किसका नंबर लग जाना है। इसलिए तो इस लोक का नाम रखा गया है मृत्यु लोक। जो आपके पैरों के तले है ये पाताल लोक, जो आपके सिर के ऊपर है वो देव लोक। यहां तो बात बात में मृत्यु जाती है, बात बात से मृत्यु। ठीक है, वो तो जो प्रभु ने नियम बनाया होकर रहेगा, पर हम कुछ अपनी बिगड़ी बना ले, और बिगड़ी बनाने के साधन मेरे प्रभु जी ने, मेरे ज्ञानू के पालू ईश्वर जी ने हमें दिए हैं। थोड़ी सी और रफ्तार अपनी बढ़ा लो। हम लेट हो चुके हैं ना, जैसे रेलवे इंजन वाला अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है, देर हो जाती है उसको, हम भी जरा अपने रफ्तार बढ़ा ले। और रफ्तार बढ़ाए तो मतलब दुनिया से अपना मन खींच ले। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई पता नहीं किस वक्त नंबर किसका लग जाए, इसलिए अपना मन टिका लो, भगवान के इन शब्दों को चूमो, अभी मेरे सामने चूमो, बार बार इन शब्दों को चूम के अंदर रख लो। सुखे वो हर शायद से, यह है तैयारी। चारों ओर से अपना मन जाओ, गलती से हमने लगा रखा था तो सारी प्राणी पदार्थों को रखो, कहीं फेंकने तो नहीं है, भगवान की अमानत समझ ले। सिर्फ हमने अपने दृष्टिकोण विचारधारा बदलनी है। घर नहीं बदलना, परिवार नहीं बदलना, गली मोहल्ले वही रहेंगे, हमारा हम नहीं वो रहेंगे। आएगा ये सब कुछ वही रहेगा। हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एकदम बदल जाएगा। जिसका दृष्टिकोण बदला, अर्थात एंगल ऑफ व्यू चेंज, मैन इंटरली चेंज, लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज, मैन इंटरली चेंज। चूंकि विचारों का नाम ही तो मनुष्य है। अपने प्रभु जी के ये शब्द कितने अच्छे गए, अकीदा ही इंसान की, तो विचारों का पुतला है। और हम हमारे विचारों में भगवान जी भर जाए। भगवत सबंधी विचार जिंदाबाद, भगवत सबंधी विचार जिंदाबाद। हम इस पावन स्थान पे यही करने आते हैं कि हमारे विचार भगवत संबंधी हो जाए, जगत संबंधी नहीं, भगवत संबंधी। अब हमारे प्रभु जी प्रसंग बदल रहे हैं। दूसरे अध्याय के मेरी गिरिय सज्जनों हम आखिर में आ गए, और प्रभु ये विस्तार पूर्वक उत्तर दे रही है अर्जुन के प्रश्न का, जो आपकी जात पे पहुंच गया, तलीन हो गया। जिस अहोभाग्यशाली जीव ने भगवान का जी भर के दीदार किया और वो फिर जिंदा भी है, हाँ, तो उसकी रहनी सहनी, खाना पीना, उठना बैठना, अर्थात दैनिक चर्या क्या होती है, उसका दैनिक व्यवहार क्या होता है, डेली रूटीन क्या होती है। क्योंकि डेली रूटीन तो होती है, कोई अभिलाषा हो, कोई अधूरी कामना हो, कोई स्वार्थ हो, तब तो क्रिया होती है, तो वो निस्वार्थ है। उसकी कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, वही फिर भी प्रभु वो कुछ हाँ करता है। क्या करता है, क्यों करता है, कहां करता है, आई क्या करता है, क्यों करता है, कहां करता है। मुस्कुराई सोनी सरकार, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा मुस्कुराए। करता है मेरे प्यारे, वो करता है। तो क्या करता है, क्यों करता है, कहां करता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अच्छा, तो विस्तार पूर्वक हम सुन रहे थे महाराज जी इस अध्याय के आखिरी 72वें श्लोक तक अर्जुन के इस न्यारे प्यारे और सबके हित के में उत्तर दिए जा रहे हैं। आज जो प्रसंग जारी है यह है मेरी रेडियो सदन 62वां और 63वां, दोनों जुड़वे श्लोक। इन्हें जुड़वे कहिएगा, जैसे जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, ये ट्विन है, ट्विन। अच्छा, 62वां 63वां। अब किस अहोभाग्यशाली का वर्णन हो रहा है, जो मानवता की, इंसानियत की चोटी पर पहुंच गया और सृष्टि बनाने वाले की जात में समा गया, जी भर के दीदार किया। छटा हुआ है, रजा हुआ है, मेरे लिए तृप्त है, तृप्ति
मुस्कुरा रही है ऐसे को देखकर, ऐसे में जाकर ऐसे को आनंदित करके तृप्ति भी मुस्कुराती है। आहा, जैसे नई बारात को लड़की वाले वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं, तो आखिर में स्वागतम करके तो आखिर में कहती है ए स्वागतम ले, तू भी हमारे से स्वागतम ले ले, स्वागतम तुझे भी हमारा स्वागतम। तो तृप्ति भी ऐसे नेक जीव को देखकर निहारती है और शुभ आगमन कर देती है। तो इधर तो ये चोटी है पहुंची, जिसे हम चरम सीमा कहते हैं, पहुंचा हुआ इंसान मानसिक रूप में, जिसे आप इंग्लिश में बोले क्लाइमैक्स पर पहुंच गए, इंसानियत की क्लाइमैक्स पर। सुनो मेरे सज्जनों, खासकर जितने जवान आए बैठे हो, आज तो एकाग्रता पूर्वक सुनना, जितनी मेरी जवान बेटियां हैं युवा अवस्था में है, ध्यान से सुनना। आपको जीवन का एक लंबा सफर काटना है। इधर देखो क्या प्रसंग चलने वाला है। इधर सुना हमने एक इंसान जो इंसानियत की चोटी पर पहुंच चुका है, टॉप मोस्ट चोटी, टॉप मोस्ट, जिसे हम कहने बची चरम सीमा। अब भगवान जो 62वें श्लोक में सुना रही है, कौन? वर्स्ट पॉसिबल मैन बिल्कुल नया बीता इंसान, वो बेस्ट पॉसिबल मैन की आपने सुना अवस्था। अब उसके उलट ले लो, हम क्या कहेंगे? वर्स्ट पॉसिबल मैन। ये चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, ये निकृष्ट, वो उत्कृष्ट मानव, दो शब्द लो मुझसे, उत्कृष्ट मानव की ये कहानी आपने सुनी। अब भगवान निकृष्ट, उत्कृष्ट का विपरीत अर्थ है निकृष्ट। अब निकृष्ट मानव की दयनीय कहानी, पिटिएबल कंडीशन। क्यों? ये तो प्रसंग नहीं था। बोले मेरे बच्चों, मेरी देवियों, भगवान हम जैसे को चेतावनी देने के लिए सुनाने के, अगर आपने इंसानियत की चरम सीमा पर पहुंचना है तो गिरना नहीं, गिरना नहीं, फिसलना नहीं, फिसलना नहीं। तो आदमी कब गिरता है? हाय मेरे कृष्ण, बहुत बड़ा उपकार कर दिया भगवान ने 62वें 63वें जुड़े हुए श्लोक में। जब तक बता दिया कि डाउनफॉल वेन, वेयर, वाई, हाउ, एकदम इन सारे प्रश्नों का उत्तर सोनी सरकार दे रही है। मेरे बेस्तीगर जवानों, यह प्रसंग आपको दावत दे रहा है। अरे युवा प्राप्त बेटियों, यह प्रसंग आपको बड़ा मीठा निमंत्रण दे रहा है। ध्यान से सुनना। इंसान की गिरावट कब होती है? वो तो चोटी पर पहुंच गया ना, तलीन हो गया, लेकिन इंसान गीता कब है? डाउनफॉल वेन, डाउनफॉल ऑफ मैन कब? इंसान की गिरावट, इंसान का पतन कब? वो तो इंसान का उत्थान हो गया। उत्थान का विपरीत अर्थ पतन। ध्यान से सुनना, पूरा मन में भगवान के प्रसंग देकर, हो सके तो अपने बेटे को तो बता देना, हो सके तो अपने दो बच्चे आपके बेटी बेटे को ना अपनाए, सिर्फ सारे अपना, लेकिन एक बार कह देना मेरे कहने पर। बहुत ही आला प्रसंग, बहुत आला प्रसंग। इंसान की गिरावट कब होती है? नर नारी गिरते कब है? ऐसा हमें कहीं नहीं बताया, किसी ने बताया। फिर मैं एकाग्रता के लिए आपसे प्रेम भरी प्रार्थना कर रहा हूं। वो तो आपने सुना ही है कि इंसान उत्कृष्टता पर कब जा पहुंचता है, अब निकृष्टता की ओर कब आ जाता है। जायते विश्वान पुंसा, हो सके तो ये दोनों श्लोक जुबानी याद कर लो। ये दोनों श्लोकों में भगवान ने विशेष शक्ति भर दी है। इसे कहते हैं मुर्दा में रूप फूंकना। ध्यायते विश्वान पुंसा, लो इंसान की गिरावट शुरू हो गई। सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे होनहार भाइयों, जब इंसान अपनी गाल पे हाथ रख लेता है, सुनो जरा मेरे से गिरावट, ये गाल पे हाथ नीचे, ये इसका स्टूल बन गया है। अब ये हाथ और ये यूं करता है, 2 उंगलियां ऊपर और बाकी नीचे है। ये है थिंकिंग मूड, विचार मुद्रा में मग्न इंसान, विचार मुद्रा में मग्न, और आंखें नीचे,
और गंभीरतापूर्वक कुछ सोच रहा है। अब भगवान ने मुद्रा तो नहीं देखनी, भगवान ने ये देखना इसके मन में हो क्या रहा है। इंसान मन से गिरता है और मन से ही चढ़ता है। देखने बच्चे, पैरों से ही हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और पैरों से कभी फिसल करके गिर के अपनी हड्डियां तुड़वा लेते हैं। कैसे टांगे यूं करके कितने दिन तक इंसान लेटा रहता है अस्पतालों में, क्योंकि दोनों पैर की हड्डियां सामने वाली टूट गई। तो पैरों से हम चढ़ते थे, जिन पैरों ने हमें तीसरी मंजिल पर ले गया वही पैर हमें नीचे गिरा के हड्डियां तोड़वा दी। जिस मन ने इंसान को इतना ऊंचा चढ़ा के भगवान की जात में तलीम किया, पिक्चर की दोनों साइडें, वी आर सीइंग द फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट सीन ऑफ द पिक्चर, वेयर इज द ब्लैक साइड ऑफ द पिक्चर है। सुनो मेरे सजनों, एक इंसान तो भगवान की जात में तलीम हो गया, एक बदकिस्मत बदबख्त मंदभागी इंसान कैसे नरक में जा रहा है, वो भी मन द्वारा। पैरों से गिरना तो ये बाहर की बातें हैं ना, लेकिन जो मन से गिर गया उसे भगवान की सेवा संभालेगा कौन। अब देखिए ताकि हम फिर न गिरे, इसलिए भगवत अर्जुन ने पूछा नहीं, पर यह प्रसंग बड़ा जरूरी था कि वो तो चढ़ गया, तलीन होगा, तो वो था कहां और कहां से कहां गया। भगवान के तुम्हें बताता हूं, वो उसके लिए अशुभ दिन चला था। इंसान के लिए वो अशुभ दिन, जिसे हम आम शब्द बोलते हैं मनुष्य दिन, वो मनुष्य दिन था इंसान के लिए, इंसान के भाग्य के लिए, इंसान की बुद्धि के लिए, इंसान के मन के लिए, इंसान के तन के लिए, और ऐसा कमबख्त जहां रहता है उस परिवार के लिए, चाहे वो ही थी या शी। वो बड़ा बुरा दिन चला जीवन में। कब? जब इंसान ने, ध्यान दो जरा, बड़े हैरान हो जाओगे, एक आदमी ने मौका पाया तो उसके पास सिवाय उसके अपने और कोई नहीं था। एक वो था, एक उसका मन, और बैठकर चिंतन कर रहा है। किसको? संसार के किसी प्राणी को या पदार्थ को लेकर। सुनो मेरी बेटियों, सुनो, सुनो मेरे सजनों, सुनो मेरे भाइयों, सुनो। जब हम किसी प्राणी को लेकर, प्राणी तो चलने फिरने वाली चीजें, पदार्थ होते हैं जड़ चीजें, मूवेबल एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो किसी एक को लेकर के सोच रहा है, और पूरी बुद्धि और पूरा मन, विद फुल अटेंशन, विद फुल माइंड, विद फुल इंटेलेक्ट, विद फुल कंसंट्रेशन, थिंकिंग ओवर वन ऑब्जेक्ट, बार बार सोचे जा रहे हैं। ध्यान देना उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकट करूं। कितनी बार मैंने बीए का इम्तिहान दिया, अंदर ही अंदर ख्याल, और हर बार मैंने मुंह की खाई। पता नहीं मेरी किस्मत क्यों नहीं मेरा साथ दे रही। मेरे पिताजी के दोस्त थे, बैंक के एजेंट थे, वो कहते हैं एक बार ये ग्रेजुएट हो जाए, मैं इन्हें क्लर्क लगा दूंगा बैंक के अंदर, फिर आगे उनकी भी दिलवाता चला जाऊंगा, भले ये डिपार्टमेंटल एग्जाम दे या ना दे, मैं इसे बड़ी उनती दे दूंगा। पर मेरी किस्मत नहीं साथ देती। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन मैं 3 बार तो ये चौथी बार फिर कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं होता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अपने आप पे बोल भी पड़ा है, अपने मस्तक पे हाथ भी मारे जा रहा है। मेरी किस्मत तो क्यों नहीं मेरा साथ देती। अब मैं चौथी बार फिर देने जा रहा हूं, अगले महीने 13 तारीख को मेरा पहला पेपर है। क्या बनेगा मेरा? अब की बार किस्मत तो मेरा साथ देगी। मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगा, ऐ मेरी तकदीर, ऐ मेरे मंदभाग, अब की बार मुझे पास करा देना। अगर अब की बार तूने मेरा साथ न दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। देख ले मुकद्दर, मैं तुझे नहीं जिंदा रखूंगा इस शरीर के अंदर। रो पड़ा। यही मेरे मारे में बाधा बनती, मेरे बुरे दिन। मैंने भगवान तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी कौन सी गैया चुरा के मैं ले गया हूं जो सारे पास हो जाती है? आजकल हरिजन भी एमए है और मैं ब्राह्मण का पुत्र धक्के खा रहा हूं, नहीं इसे सह जाएगा। सोचे जा रहा है।
हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे जगत गुरु, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा कह रहे देखो इंसान अब गिरता जा रहा है जी, गिरना शुरू हो गया, ये मैंने जरूर हो जाना आपकी बार पास। बार बार चिंतन करके उस बीए डिग्री के साथ इसका मन स्टिकर की तरह से टिक कर गया। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी लाडली देवियों, बुरी तरह यानी मिजरेबली अटैच्ड so far that degree is concerned। और यहां तक नेगेटिव साइड अपनी बार यदि पास ओवर धजियां उड़ा दूंगा मैं शरीर की। क्रोध भी आ रहा है उसे, गर्मा गर्म हो गया, चेहरा लाल हो गया, अब नॉर्मल हो गया खून, उसका आंखों में खून चढ़ गया। नहीं रहने दूंगा जिंदा मैं इसको, सुन ले मेरे मन, बुद्धि पर खून छा गया। हम धीरे समझेंगे। मैं आज इतनी बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। इंसान की गिरावट कब होती है? जब पूरी कामना के साथ संसार के किसी प्राणी पदार्थ को लेने के लिए तमन्ना करता है, या उत्कंठा करता है, या लालायत हो जाता है। ये शब्द बड़ा प्यारा जी बेटी, लालायत है। चूंकि लालायत में चेहरा लाल हो जाता है, शरीर भी अब नॉर्मल हो जाता है, नहीं नीचे आ जाएगा। कैन नॉट डू विदाउट, कैन नॉट डू विदाउट। इसमें इंसान अब नॉर्मल हो गया, ऊपर से नीचे तक, बुद्धि भी अब नॉर्मल, खून भी अब नॉर्मल, मन भी अब नॉर्मल, और हम पे खड़े हो जाते हैं। चूंकि मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगती है। इसमें इंसान की बुद्धि पर पर्दे पड़ जाते हैं। जब क्रोध छा जाता है तो क्रोध अकल पर पर्दे डाल देता है। फिर इंसान को यह नहीं पता लगता मैं अपने आप क्या बोलता जा रहा हूं। शायद मुझे कोई सुन रहा हो, झल्ला कह रहा होगा, उसको कोई पता नहीं इसका, अपनी सदबुद्ध गवा बैठा है। उचित क्या है अनुचित क्या है इसे कुछ पता नहीं, जो उसके मन में आता है बोली जा रहा है। इसे एक समय बोलते हैं क्या? ऐसा इंसान जो अपने आप बोली जा रहा है उसे किस एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? अपने आप बोली जा रहा है, उद्गार। बेटे उद्गार, दा के पैर में गा या दा आधा हलंत, ये उसके उद्गार है, विशेष शब्द है। जब अपनी शब्द गुम हो जाए तो अपने आप शब्द निकलते जाए और शब्दावली बनती जाए, ये उस मानव की उद्गार कहलाती है। ये वो बोलता जा रहा है। अच्छा, तो भगवान ने कहा अब ये क्या, ये गिरता ही गिरता चला जाएगा। कहां? उस पदार्थ में। अब इस अवस्था में करे कोई लाख कोशिश न हाथ आएगा। कोई बचाना भी चाहे ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते, क्योंकि उस पदार्थ के साथ मिजरेबली अटैच्ड, बहुत बुरी तरह मेरे सजनों मेरी देवियों वो लग चुका है। मैं तो एक दृष्टांत दिया ना, बीए का डिग्री का, या किसी की शादी आपके साथ करनी हो, संसार की किसी चीज को लेकर जो धस चुका, निशानों की दल दल में जो आ चुका है, लेना ही है मैंने। मेरी जिंदगी को उसके बिना मेरे को जीवन है। मकान लेना है, या शादी करनी है कहीं, या मैंने डिग्री लेनी है, या मैंने फलान नौकरी लेनी है। संसार की किसी चीज के लिए जो मन बुद्धि दोनों उसमें उलझ गए हैं और उसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है, क्योंकि उसके अंदर एक एक अंग अबनॉर्मल यानी असामान्य हो गया। सामान्य असामान्य यानी अबनॉर्मल हो चुका है। इससे बुद्धि का फंक्शन खत्म। अब जब बुद्धि अपना फंक्शन खत्म कर देती है तो भगवान कहते हैं जायल हुई अक्ल, अब उसका डाउनफॉल आ गया। अब बुद्धि ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, बस खत्म। ये जो जहाज उड़ती है, हवाई जहाज, इसमें दो इंजन होती है और दो पायलट जाती है। भगवान न करे जब भी कोई दुर्घटना होनी होती है तो कोई अपना इंजन का एक पुर्जा काम नहीं करता। हालांकि दो इंजन है, लेकिन एक खराब दूसरे को स्टार्ट फोन कर लो और अपनी जान बचाओ और सवारियों को बचाओ। लेकिन जब भगवान अकेले पड़े होगा मैंने मारना सारों को, तो कुछ पुर्जियां ऐसी है जो दोनों इंजन में कॉमन है। हाय मेरे रब्बा, अभी तक सोच रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कब करें क्या। कॉमन दोनों इंजन में एक ही पुर्जा काम कर जाता है। कुछ एक ऐसे पुर्जे हैं वो उनमें से एक खराब हो जाता है। अब दो इंजन से खड़ा है, दो इंजन क्या करे?
क्योंकि एक इस इंजन के साथ ही काम करता है कि इधर से राइट लेफ्ट दोनों के साथ काम करता है। तब क्या होता है, बस गया जोर की आवाज मारता, अपने भगवान को याद कर लो, मेरे हाथ से गया हवाई जहाज, लड़खड़ा गया, ये नहीं इंच का काम कर रहा। इसलिए जब इंसान किसी एक कामना में हार जाता है और जिद पकड़ लेता है तो ये इरादा दोनों को खराब कर दिया, बुद्धि को भी और मन को। दिस इज ए कॉमन प्लेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट एज वेल। अच्छा, इस ऐसे वक्त से इंसान की बुद्धि नहीं काम करेगी। इस वक्त में व्यास जी ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसकी गिरावट पूरी आ चुकी है, क्योंकि उसका चिंतन एक ऐसे प्राणी पदार्थ पर आ चुका है, अब नहीं वो छोड़ सकता। जिंदगी और मौत का सवाल आ चुका है। अब भगवान क्या कहने जा रहे हैं? भगवान कह रहे मैंने तुझे अर्जुन बता दिया कि इंसान कैसे उन्नति करता करता या उन्नति के विकास के ऊपर जाता 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 आखिर में मेरी जात में समा जाता है। ये ऊपर से नीचे आता 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 गर्भ में चला जाता है, और वो भी किसकी, नारी के नहीं, किसी दरिंदे में, परिंदे में, चींजे में, किसी एनिमल में, बीस्ट में, बर्ड्स में। आप नहीं, उधर यदि वो नीचे जाता है, नीच योनियों में जाता है, पूरी योनियों में जाता है। अच्छा, ऐसे इंसान दरअसल किसमें जाती है? चीर फाड़ करने वाले दरिंदों में। चरिंदे होते चरने वाले पशु, दरिंदे परिंदे होते हैं परों वाले पक्षी, चरिंदे होते चीर फाड़, जैसे शेर है, जैसे चीता है। अच्छा, ये जो मांसखोर जानवरों को होती है, दरिंद फाड़ने वाले, मैन ईटर। अब ऐसी यूनि में ऐसा गंदा इंसान जाता है जो लगा पाए तो इंसान की गिरावट होती जाएगी। अब वो छोड़ेगा ही नहीं, मैंने लेना, बुद्धि अपना काम नहीं करती। अब भगवान हमें क्या कहते थे, खबरदार, अगर अपना कल्याण करना है, सुनो मेरे सजनों, एक बार मुझे देख लो बच्चे, शायद आपको हैरानगी होती जब मैं ये कहता हूँ मुझे देख लो। ये पॉइंट मैं नहीं रूप में चाहता हूं आपने बैठ जाए, इसलिए कहते हो मुझे देख लो और मेरी मान लो जो मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। बेशक भिखारी बन जाना, नाना प्रकार के कष्टों को सह लेना, अटपहरी रोटी खा लेना, चीथड़े पहन लेना, लेकिन संसार के प्राणी पदार्थों पर विचार नहीं करना। तो बाबा फिर क्या करें, हमें तेरी तेरे थोड़ा बन जाए, नहीं कब कहते हो अभी तेरे बन जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन घंटों बैठ के उस प्राणी पदार्थ पर मनन मत कीजिए। अब ये है पुरुषार्थ कर रहे लड़के, क्या गलती की, मैंने जरूर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस पर चिंता नहीं करना चाहिए था। पुरुषार्थ करता, मेहनत करता तो बुद्धि ठीक रहती, हमारी बुद्धि सेटअप रहती। सेटअप को उल्टा कर दो, बस जो इंसान अपसेट हुआ और बस गया। बेटे हर रूप में सेटअप रहना, अगर आपने इसका विपरीत कर दिया, अपसेट, बस इंसान अपसेट कर गया, मोया भरवा, उसने अपने भविष्य को खराब कर लिया, उसने अपने भविष्य को बिल्कुल अंधकारमय बना लिया। अब इसकी कोई मदद कर सकता। इसलिए भूल करके ही प्राणी पदार्थ पर नारी का चोला जी तन मन दोनों ही नरम लेके आया भगवान से, पर संसार का चिंतन नहीं करना। प्रसाद करो, आप ये है, ये शादी करना चाहते हैं, या एक स्टूडेंट आपका क्लास फेलो आप चाहती है, पर उसके साथ चिपक मत जा, मेरे इसी साथ बस मत, तो मरेगी। अब आप मरोगे जब आपने मैंने शादी इसी के साथ करनी है, नहीं, मैंने माँ बाप को बता दिया, आगे कहो मेरी माँ की मर्जी, जैसे मेरे पिता, वो कहेगी बार बार, टेलीफोन भी करेगी, आपको मिलेगी अचानक, आपको क्या फैसला किया, देख मनोरमा, मेरी माँ जाने मेरा बाप जाने, मैंने तेरी बात उनके झोली में डाल दी है, बस मैं इतना कर सकता हूँ और इससे ज्यादा कर सकता है। मेरे माँ बाप की इच्छा होगी, उन्होंने कहा मैं सोचेंगे, 4 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मनोरमा मैं नहीं कह सकता। ये तो बुद्धि हमारी कायम रहेगी। और अगर दोनों तुम्हारे जैसे वो खोई फिरती है, नहीं, हमारे से नहीं रह जाएगा, बस आप भगवान कहते मारा जाएगा। जब एक चीज के लिए जिद करता है, हाँ लगाए जो महसूस से मन, तल्लुक बढ़े उनसे और तल्लुक से ख्वाहिश का हो जरूर, ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतू। लेकिन मेरी मां दिल में मेरा बाप मानते नहीं है, जो आपने अपनी गुजारी, हमने अपनी गुजारी है। अब आगे बढ़िए, जब भी क्रोध का भाव अंदर आया, आपकी अकल आपके अंदर न रही, आपकी अकल आपके साथ अब बैर कमाने लगे, न कहने योग आप शब्द बोलने लगे, माँ को, बाप को, और कभी ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग किताब में चले जाएंगे, वो अपने आप जारी करेंगे।
और ये ऐसे शब्द है जो टिकी बुद्धि के नहीं है। और अर्जुन ने कहा जिनकी बुद्धि सफेद हो चुकी है तो क्या बुद्धवास उनका कैसा सुखन। अब ये उन बता रहे हुए तो जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं होती और गिर रही है, क्यों गिर रही है? इसलिए चूंकि वो किसी प्राणी पदार्थ को चिंतन में ले लेती है और इतना चिंतन में ले लेते हैं कि उसके साथ अपना मन चिपका बैठते हैं। जैसे शहद वो मक्खी आई थी, शहद की मक्खी खाने लगी, लेकिन नालायक गंदी मक्खी ने अपने पैर अंग सारे उसमें चिपका लिए। अब ये पट पट के मरेगी मरेगी मरेगी, जो खा ले और खा ले, अब उड़ेगी से उड़े कैसे? तो सारी उसमें उलझ गई। अगर किनारे पर बैठ की शहद चटती तो बहुत अच्छा था, वो तो न मरती। और शहद तो चटनी पर एक शहद बड़ी महंगी पड़ी उसे, आप भी मर गए पट पट के। इसलिए ऐसे इंसान बुद्धि गवा बैठते हैं। तो भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि कम दवा जब उसके साथ चिपक जाए। वो मेरी बीवियों में इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरे सजनों मेरे भाइयों, किसी प्राणी पदार्थ के साथ चिपक ना दे। बीमारी आ गई शरीर को, हाँ इलाज करा रही है, नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता। आपके पिता सैकड़ों रुपए लगा रही है, 500 रुपए की दवाइयां एक दिन में जा रही है, 400 के तो 2 टीके जा रहे एक दिन में। तो नहीं कहा जाता क्या? नहीं कहा जाता, फिर मरोगे तुम। इतना बड़ा इलाज होने के बाद डॉक्टर साहब वहां है, अब लेडी नर्स पास खड़ी जाती है आपके ऊपर, आपका देखती रहती है इसकी आपका कैसे, इसका ये कैसा, कितनी बार टेम्परेचर आपका देख चुकी है, ऐसे नहीं। ये अब बताओगे अगर आप कहते हैं ऐसा नहीं, कितनी ट्रेनिंग चाहिए कि आप चिपके हुए शरीर के साथ, नहीं ऐसे नहीं, मुझे रहना चाहिए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, बस अब डॉक्टर मिसयूज करेगा आपका। इसलिए डॉक्टर को मैं क्या कहूँ, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, क्योंकि हम लोग शरीर के साथ बुरी तरह अटैच होते हैं। हर जगह आप कीमत घटा सकते हो, लेकिन डॉक्टर को नहीं कह सकते डॉक्टर जी अनंत फीस आपने थोड़ी सी कम कर, नहीं कह सकते, क्योंकि आप पे जान पे आई पड़ी है, यह मिजरेबली अटैच विच इज बॉडी। तो डॉक्टर साहबान हमारी इस अटैचमेंट का क्या दुरुपयोग नहीं कर रहे? बुरी तरह दुरुपयोग करते हैं इस पेशे के अंदर आके, क्योंकि मरीज फंसा हुआ है अपने शरीर के साथ, वो नहीं चाहता नहीं जाती थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वाह, ये विचार बड़े काम आने आते हैं बच्चे भगवान जी के। क्या करनी अधिकार थे, मेरे बाबा पुरुषार्थ कर रही है, बस तो फिर आप भी ना घबराओ, क्यों आपके आंसू आ गए, आप दिलो जान से कोशिश कर रही है, बस यही तो मेरा कर्तव्य। कितने आप तवाज़ुन को रखे हुए और माँ बाप के तवाज़ुन को गिरने नहीं दे रहे, और अगर मरीज भी गिरने लग जाए तो माँ बाप पिट पिट के मर जाएगा, बहने आपके से बाहर हो जाएगी। लड़की नहीं छोड़ती बहने के, हम नारियां पिट के बिल्कुल ही ऐसी हो जाती शरीर से बाहर। जब भाई बिगड़ा हुआ तो बहन क्या करेंगे बाकी? तो बेटे तब इंसान गिर गया, भगवान कहते हैं बहुत गिरा, बड़ी गंदी योनियों में जाएगा ऐसा इंसान जो इस तरह इस हाल में मौत आई अगर। इसलिए भगवान चेतावनी रूप में 62 और 63 श्लोक ट्विन के रूप में, जोड़े के रूप में आपको दे रही है कि ना ऐसे ये तो गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना हाथ आएंगे। आप एकांत में बैठ के मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माता बेटी जरूर विचार करो, इंसान का डाउनफॉल होता है तो कब? जब किसी प्राणी पदार्थ को गंभीरता पूर्वक चिंतन में लग जाता है, उसके साथ चिंतन करना बुरा नहीं, पर आप तो चिपक गए, आप तो चाहते कि जो मेरा मन कह रहा है यही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। होगा वही जो भगवान ने अपना विधान आपको जन्म देती बार बनाया, होगा आपके विधान के मुताबिक। जैसे 2 वकील लड़ते हैं तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लड़ते हैं, अपने भारतीय संविधान को लेकर उसमें नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार 2 वकील जरा करते हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। इस तरह हमारे शरीर पर भी इतनी वही है जो जन्म के वक्त भगवान जी ने इसके बना दिया विधान, हाई वो उसी के अनुसार, ये आपको विश्वास है, इसलिए आप शांत है। अगर मेरी आयु होगी तो कोई ना कोई दवाई लग जाएगी, नहीं तो लाख पड़े डॉक्टर को, अब आपका तवाज़ुन है, यू डोंट लूज योर बैलेंस है। कितना वो उसे हम कहेंगे शूरवीर जो ऐसी कठिनाइयों पर, जटिल समस्याओं पर अपने मन के तवाज़ुन को खोता नहीं, वो आंतरिक महारथी है, बहुत शूरवीर है। वो मेरी बेटी बहुत ही दिलेर है जो अपने तवाज़ुन को बनाए रखती है ऐसे मौके पर। आहा आहा आहा,
धीरज धर्म मित्र और नारी, हया पद काल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा मुसीबत के टाइम होती है। धीरज, जनाब में कितना धीरज है और आप कितना धर्म प्रिय है, और नारी कितना दिलो जान से आपके साथ है कि नहीं। और दोस्त, जो आप बोलते थे मेरा जिगरी दोस्त है और मेरा अभिन्न हृदय है, अब इन चारों का हार्ड टेस्ट है। धीरज, क्या बोलूं आगे, धर्म, क्या बोलूं आगे, मित्र और नारी। इन चारों का हार्ड टेस्ट, वेरी वेरी हार्ड। कब? जब इंसान पर बुरे दिन आए होते हैं, तब इन चारों की परीक्षा हो जाती है कि वे आर ऑल दिस टाइम। फिर बोलू मेरी बेटी, धीरज को पहले कहा हमारे संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास महाराज जी ने। इन चारों की परीक्षा होगी, कितना धीरज है। धीरज के बिना तो शरीर ही किसी काम का नहीं। किसी वक्त को इंसान आत्महत्या कर लेगा अगर धीरज की कमी है तो। कोई बात आपको याद हो गई, हाँ, तो बस आप गए। धर्म, अगर ये मेरे धर्म का जो भगवान जी ज्ञान दे रहे हैं, अगर ये ज्ञान भी आपने पल्ले नहीं रखा, सिर्फ सुना है, अंदर नहीं ले गए, तो भी आप गए। और मित्र जो कहते थे हम आपकी बड़ी मदद करेंगे, लेकिन ऐसे मौके पर अब क्या कन्नी कतरा गए। और नारी जी का हम तो अभिन्न है, हम क्या है क्या है क्या है, बेटर ऑफ। इन चारों की जबरदस्त परीक्षा आपदकाल, जब विपत्ति का समय आता। लेकिन अगर मेरे से पूछे ना, तीन को एक तरफ रख दो, भगवान के धर्म को एक तरफ रख दो। अगर ये ज्ञान अपना लिया गया तो बड़ी मदद देता है। धीरे को भी पीठ के पीछे जो है, मित्र को भी और नारी को पीठ के पीछे रख लो और सामने रख लो भगवान का ज्ञान, धर्म, जो महाराज जी ने हमें उपदेश दिया। अगर ये हमारे मन में है, विपत्ति काल में ये हमारे बड़े काम आएगा, बड़े काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे देवियों, इसी जन्म में कल्याण कर जाना है ना, किसी प्राणी पदार्थ के साथ चिपको नहीं। व्यवहार तो हमने शरीर के साथ भी करना है, शरीर की मां के साथ, पिताजी के साथ, जितने भी हमारे रिलेशन है नियर एंड डियर, उनके साथ तो हम करेंगे, लेकिन चिपकेंगे नहीं। ये बात पकड़ो, हम हमारा मन स्टिक कर ना बने, किसी के साथ स्टिक ना करें। व्यवहार तो जरूर करना है, वरना ये शरीर एक घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता अगर व्यवहार में करेगा। व्यवहार करे, तो मैं जो शब्द आपको सुनाया करता हूं, ओ मेरी देवियों, व्यवहार करे लेकिन क्या इतबार न करे। हम डिपेंड कर लेते हैं, या मार खा लिया, भगवान कहते ये गिर जाएगा, ये मर जाएगा, ये कहीं करे रहेगा। हाई टू कंटेक्ट वेल एंड गुड, टू बिलीव, टू डिपेंड, नाउ देयर इज डाउनफॉल। व्हेन वी डिपेंड एंड व्हेन वी, क्या कहते हैं बच्चे, जब बिलीव करते किसी के ऊपर और डिपेंड करते हैं, अब मोए हम। अब भगवान कहते हैं ये इंसान गिरता जाएगा और बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। अब व्यवहार करेंगे, हम मैं आओ मेरे साथ व्यवहार करो, मैं आपके साथ व्यवहार करूं, लेकिन इतबार ना करो। कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, कोई पता नहीं किस वक्त कोई आपको धोखा दे जाए, कोई विश्वासघात कर जाए, कोई पता नहीं। ये ना करो। यही हमारे भगवान ने बताया, जो मैं बड़ा लाभ उठा लो आप भी उठाओ। क्या 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 क्या, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके, करे जिसके अंदर, ये दोस्त को कितने गजब के है, करे जिसके अंदर उस पर लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखी मदा। भगवान का सदा सहारा लेकर के जो भगवान कहते करो, चाहे सदा कसाई मात बेचे, भगवान कहते कोई बुरा नहीं, तुम एक सहारा मेरा लेकर के वो हुई। चाहे हमारे कबीर जी जुलाई का काम करे, पर सहारा भगवान का लेकर के, ओए 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 ओए, काम को भी करो। भगवान ने काम नहीं छुड़ाया, भगवान ने मन जो चिपका हुआ था वहां से छुड़वा लिया, काम नहीं छुड़वाया। आपके जो है, जो चिपके हुए थे वहां से छुड़ा लिया। इस बात को समझो जरा। ऐसे इंसान फिर उन्नति करते जाएंगे, भगवान के साथ भी समा जाएंगे। या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऐसों के काम करती है। मेरे कहने पर एक बार थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फिर पढ़िए, विकासवाद के अटल नियम फिर पढ़िए कि कैसे इंसान की बुद्धि का, मन का, तन का और कारोबार का और व्यवहार का विकास होता है। विकासवाद को फिर पढ़िए मेरी बेटी, फिर पढ़ो एक बार। विकासवाद के बढ़ते चढ़ते नियम, विकासवाद के बढ़ते चढ़ते नियम कैसे विकास कर जाता है। जैसे एक दिन में विकास होता है, प्रातःकाल कैसे होती है, फिर छोटी बात कैसे होती है, दोपहर कैसे होती है, और छाया ढलने कैसे होती है, शाम कैसे आ रहा है, कैसे एक विकास होता जा रहा है, होता जा रहा है।
1:30 बजे तक जरा दिन का विकास देखिए, दिन के बाद तो वह ढलने लग जाता है, उसका डीके हो जाता है। बट वही है किसी ओनली राइज। इंसान कैसे तरक्की करता है? भगवान कहते जो प्रभु का सहारा लिए रखता है, कुछ जिससे प्रभु का सहारा लिया, हाँ, तो वो 3 गुण उसमें अपने आप, जैसे हम सूर्य की ओर देखें तो शौएं हमारी छाती के साथ टच करती है, इसलिए जब भगवान का पूर्ण रूप में सहारा लेते हैं तो ये 3 गुण अपने आप ही टच करते हैं। क्या? सत, चित और आनंद। जब भी कोई आपका चिंतन करेगा तो जो आपका रूप, हाँ, और आपके अंदर का स्वभाव उसके अंदर अंकित होता जाएगा। यही हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके गुण दोष दोनों ले रहे हो, किसी को इतराज तो खड़े हो जाओ। यह अटल नियम है भारतीय मनोविज्ञान का, इंडियन साइकोलॉजी का पहला नियम। एज यू थिंक सो मस्ट यू बिकम, एक्सटर्नली इंटरनली, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से। बड़ा लाभ उठाओ इस नियम का। अब जिसके बारे में आप चिंता कर रही हैं उसके गुण दोष, अगर हम संसार के बारे में तो गुण भी है दोष भी है, कहीं में गुण ज्यादा दोष कम, कहीं में दोष ज्यादा गुण कम, दोष ज्यादा तो रजोगुणी और गुण ज्यादा तो सतगुणी। और अगर आप भगवान का चिंतन, जैसे प्रभु ने पाठ पढ़ाया, बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ, मैं आपके लिए भेजा दूं, आप भी उठाओ, गुड। अगर आप भगवान के बारे में चिंतन करती हैं, सब चमक उठेगा आपके अंदर, चित्त चमक उठेगा, आनंद चमक उठेगा, क्योंकि भगवान में ये 3 ही गुण है, तभी वो भगवान कहलाए हैं। और किसी में 3 गुण को है तो बता दो, किसी में ये 3 गुण नहीं है, ये केवल नारायण ने अपने अंदर रखे हुए, सत्य, चित्त, आनंद, कंप्लीट ट्रुथ, कंप्लीट पावर एंड कंप्लीट ब्लिस। ये तीनों किसी में भी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अधूरे हैं, क्योंकि भगवान जी ने अपने में से प्रकट किए हैं। इनमें परिपूर्ण है, परिपूर्ण सत्य, अपने शब्द ले लो भारत का, परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण शक्ति और परिपूर्ण आनंद, इक्वल टू परमात्मा। अगर हम उनका चिंतन कर रहे हैं तो ये उनकी श्वाएं हमारे में आती है। आपकी वेद ने साबित कर दिखाया है, रेडियो को जिस स्टेशन पे आप लगाएंगे सुई को, उसी की वेद आती है कि नहीं, ओए 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 ओए। इस कुर्रा वाक के अंदर सारी वेज काम कर रही है, जहां जहां रेडियो स्टेशन है, पर आपने एक विशेष अपनी सुई को विशेष नंबर पे लगाया तो वही वेज खिंच के आ जाती है। इसलिए आपने अपने मन को एक विशेष पर्सन पे लगाया, उसके गुण दोष की वेज आपके पास आ जाएगी। सुनी अनसुनी ना करना मेरे सजनों, मेरे देवियों, जैसे वो वेज खींचता है मेरे रेडियो सेट, क्योंकि एटमोस्फियर में सारी वेज काम कर दी है। ऑफ ऑल रेडियो स्टेशन जहां भी हमारे भारत में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, उसके सारे के सारे इस कुर्रावाक में, इस एटमोस्फियर में है, पर आपको तो सारे नहीं आएंगे, आप तो जिस स्टेशन पे लगाएंगे वही वेज आपके पास। इसलिए हमारा मन जिसके बारे में चिंतन कर रहा है, भगवान को छोड़कर चिंतन न करना, वरना आपके प्रभु कह रहे हैं फिर क्या, गिरावट गिरावट गिरावट। क्योंकि भगवान को छोड़कर हर एक में गुण दोष है, हर एक में यूजेस भी है, अब्यूजेस भी है, यूजेस एंड अब्यूजेस। इंग्लिश की शब्द ले लो, अब्यूजेस, अब्यूज और यूज, दोनों हर एक में है, तो दोनों आप में आ जाएंगे। भगवान में दोष क्यों नहीं होते, भगवान में गुण ही गुण है, इसलिए सब गुण आप में आते जाएंगे। भगवान एक स्टेनलेस जात है, स्टील के ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, यानी कोई इसमें धब्बा नहीं आता और कोई बेदाग, अपनी भाषा बोलेंगे बेदाग, बेदाग स्टील। तो वो तो खैर एक बढ़ा के बात कही गई है, भगवान की एक ऐसी जात है जो बेदाग है, स्टेनलेस। तो जब हम उन्हीं का चिंतन करेंगे तो हमारा मन उज्जवल, निर्मल, विमल हो जाएगा। बहुत लाभ है अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को याद करो, वरना डाउनफॉल किसी और का चिंतन करो, उसमें गुण भी है, दोष भी है, यूजेस भी है, अब्यूजेस भी है। हाँ, ये बहुत अच्छा पाठ ये भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार आप पकड़ लो। गीता का सत्संग तो मैं कहता हूं ना, पूरा सत्संग है, हम पढ़े लिखों के लिए बहुत ही यूजफुल है महाराज जी का सत्संग, महाराज जी का ज्ञान, क्योंकि ये अटल नियमों के आधार पर है। इतनी मुझे रामायण नहीं दिखाई दी, इतना मुझे भागवत पुराण नहीं दिखा दिया, जितना कि भगवान की गीता अटल नियमों के आधार पर बोली जा रही है, अटल नियम। और जिनकी जानकारी हमारे जैसों के लिए होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम कल्याण कामी, हम दिन ब दिन उन्नति चाहते हैं, हम डाउनफॉल नहीं चाहते। और प्रकृति में भी यही पाठ, प्रकृति में भगवान ने यही पाठ पढ़ा रखा है, कोई भी आगे हमारा विकास नहीं करेगा, काट दिया जाएगा।
वैसे हम लकड़ी को आरी से काटते हैं, इससे शरीर के अंगों को आरी से काटते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर कोई अंग बनने से इनकार कर दे, कोई भी अंग, ये दोनों सारी क्यों इतना सर होता है, उससे इन्हीं कारणों से नारियां विकसित नहीं होती है। वही कहीं रह जाएगी, इतना सच्ची है नहीं कर समूह ऐसी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके नारियों ने इनकार कर दिया क्या आगे बढ़ने के लिए। एक जीवो इंसान की बुद्धि और मन इनकार करे थे बढ़ने के लिए, कब? जब किसी में चिपक जाते हैं। सुनो मेरे भगवान की बात, तो फिर जायल हुई अक्ल नाउ फॉल मस्ट बी, कोई नहीं रोक सकेगा फिर आपकी गिरावट को और आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहती है रहो काम कर, किसकी साथ चिपको नहीं। बच्चे वो तबाह हो गए, जवानियां तबाह हो गई, सेहतें तबाह हो गई, दान तबाह हो गए, खानदान तबाह हो गए, इज्जत तबाह होगी, क्या क्या नहीं तबाह हुआ चिपक जाने की बात आपकी आंखों के सामने है। देखी अनदेखी न करो, सुनी अनसुनी न करो, बल्कि उनको अपना गुरु मान करके उनसे शिक्षा ले लो। क्या खानदान के खानदान तबाह नहीं हुए। आपने इंडियन हिस्ट्री भी दी है, इंग्लैंड हिस्ट्री भी जरूर पढ़ी होगी, कितने तबाह हो गए सिर्फ चिपकने के साथ, क्योंकि चिपकने से इंसान का विकास ही नहीं होता। विकास नहीं होता तो सारा और प्रकृति नाराज हो जाती है, एटमोस्फियर सारा उनके अगेंस्ट हो जाएगा सब। अब ये शब्द ले लो मेरे आज जो मेरी गीता को दी है, और आगे देखो गली में वाले में जो नर नारी आपस में चिपके पड़े हो, जरा उनका कुछ दिनों के बाद देखना विकास होता है या हरास होता है। उनकी ग्रोथ होती है या डिके होती है, आप खुद ही देख लेना। नट ग्रोथ बट डिके, प्रकृति का ये नियम है कि डिके हो जाएगी। प्रकृति उनका विकास करना चाहती है जो जुड़े नहीं आपस में। देखिए जंगलात वालों का महकमा आज से कई साल पहले वृक्ष लगा रहे थे और मैं टहल रहा था, तो उन्होंने प्रणाम किया। मैंने कुछ बात पूछ सकता हूँ क्या? आपने कितना बड़ा रस्सा रखा हुआ है और इतने रस्से को ले जाते मजदूर और फिर जाके वो एक वृक्ष लगाते, ये क्या बात? बाबा ये नियम है क्या कि एक जो वृक्ष ना उसकी जड़ें बहुत तक निकल जाएगी, जो हमने वो लगाया है, तो इससे हाथ के दुगना फासले से हम दूसरा वृक्ष लगाते हैं ताकि एक दूसरे की ग्रोथ में बाधा न बने। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरे नेक बेटियों, एक में साथ साथ इतनी दूरी पर लगाई जाती है जितनी कि एक ही जगह फैलती आएगी, विकास करती आएगी, तुम्हें एक दूसरे में बाधा बन गई तो खुराक ही नहीं सकेंगी। तो इससे दुगने फासले पर वृक्ष लगता है ताकि एक दूसरे की खुराक न ले, एक दूसरे की न ले। अगर एक बच्चा आपके पेट से पैदा हो तो भुच्चर होगा, अगर दो बच्चे पैदा हो तो फिर आप क्या करोगे? दोनों ही अविकसित होंगे, क्या मैच्योर नहीं होंगे, क्योंकि एक ही मां के पेट से दोनों को अधूरी खुराक मिली है। आप बाद में विकसित नहीं हो सकते। अब नई नई दवाइयां बनती जा रही कि बच्चों की दोनों बच्चों को खुराक मां अपनी एक ही, आपको दूध कहां से देगी दोनों बच्चों को? उसमें विटामिन है, विटामिन दूध के लिए कहां से आए? तो दोनों अधूरे रह जाती है ना। जब हमारा मन चिपक जाएगा तो जिस मन ने उड़ारी मारनी थी वो तो वही रह गया। इसलिए अर्जुन कह रहे हो वो इंसान अर्जुन नहीं तरक्की करेगा जो मेरे साथ न चिपक कर प्राणी पदार्थों, आज का तो जमाना प्राणी पदार्थों में चिपकने का है। ऐसे इंसान गिरते ही गिरते चले जाए। आपका समय समाप्त हो गया, आप घर में जाकर विचार कर लेंगे। मैं तो आउटलाइन ड्रा कर सकता हूँ इस पौने घंटे के अंदर, केवल रूपरेखा मैं आपको दे सकता हूँ। आप जब गंभीर तक मैं कहीं चिपक तो नहीं गई, भगवान करे मर जाना मेरी बेटी, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, शरीर छोड़ देना और किसी प्राणी के साथ किसी पदार्थ का चिपक के प्रकृति को और भगवान को नाराज न करना। प्रकृति खुश होती है, आप विकास करो, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका तन, आपके कर्म, आपका धन, आप बढ़ो, आपकी सूझबूझ, आपकी दूरदर्शिता, ये सारे आगे बढ़े। पर तब बढ़ेंगे ना जब आपको चिपको नहीं, जब कहीं आप रुको नहीं, आगे निकल चलो। गीता ने कितना अच्छा पाठ पढ़ाया, तुझे काम करना है नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। वर्क वी मस्ट, वर्क वी मस्ट, डिमांड वी नथिंग। डिमांड करके जो हम मर जाते हैं, वर्क वी, ऐसे महत्व बनाओ अपने जीवन का, वर्क वी मस्ट, डिमांड वी नथिंग, ऐसे जीव देवता बन जाते हैं। वर्क वी मस्ट, डिमांड वी नथिंग। हम पुरुषार्थी बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, लेकिन क्या निस्वार्थी। पुरुषार्थी बनेंगे, स्वार्थी नहीं। हाय हाय, पुरुषार्थी बनेंगे, स्वार्थी नहीं। ऐसा इंसान उन्नति कर रही है। मातो जी प्रकृति के जरे जरे में यही पाठ है।
हर कितनी टहनियां वृक्ष की किसी चिपकी हुई नहीं है, ये टहनी गई फिर ये टहनी टहनी में से टहनी, ब्राउट में से सब ब्राउट फिर सब ब्राउट, ये सारी अलग अलग है, सारी अलग अलग है, कितनी बढ़ गई कितनी निकल गई आगे। और अगर कहीं बदकिस्मती से कोई टहनी किसी टहनी में अटक गई, दोनों लानती, न वो बढ़ सकी न वो बढ़ सकी। इसी भगवान ने नियम का बनाया, एक टहनी में से टहनी अटकी नहीं, एक यूं गई एक यूं गई, एक सेंटर से गई, अटकी नहीं, उसकी तरक्की में बाधा नहीं पड़ी। इंसान अपनी तरक्की में मेरे शब्दों में देखने बाधा बन जाता है जब आपस में अटक जाते हैं। जब आप कभी तेरे बिना नहीं रह सकता, बस मोया भगो आपको ही मार देगा, खुद ही मरेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम कभी नहीं डूबेंगे। हम जमाना हो जा रहा, जमाना हो जा रहा, आप तो डूबे हो बाबना, यजमान भी डाले बाबा डूबे तो यजमान का मेरा घर हुआ, क्योंकि वो था इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, बैडली इंटरकनेक्टेड, मिजरेबली इंटरकनेक्टेड, मरेंगे दोनों। तो भगवान कहती है देखिए बच्चों, दोनों का उनकी कब रुक जाती है जब ये चिपक जाती है आपस में, और ये कहती है मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, फिर मरोगे नहीं, प्रसाद करूंगा। और मेरा आपका तकिया काम क्या हो, प्रसाद करेंगे, आगे जाने हमारे प्रभु जी, जाने हमारे भगवान, मैं तो भगवान जानते हम तो प्रसाद ही बनेंगे। हाय, हम आलसी नहीं बनेंगे, प्रसाद ही बनेंगे, लेकिन प्रसाद ही बनके किसी वस्तु प्राणी के साथ अटकेंगे नहीं। ऐसे जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, ऐसे जीवों का जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण या आवागमन उन्हीं का होता है जो चिपके हुए होते होते मर जाते हैं, चिपके हुए मर जाना, फिर वो फिर उनका जन्म होगा। लेकिन उन्हें काम किया जुटी है लेकिन चिपके नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, शाबाश, आपस में अटके नहीं है, बहुत अच्छे। बहुत लखनऊ में भाषण चल रहा था स्वामी जी का, मेरे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी का, ये विषय चला तो कुछ एक शब्द कुछ खड़े हो गए, तो उन्होंने इसी आवागमन पर प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा ये देखिए शब्द राम, रा आ की मात्रा और मा, अब ये मुक्त हो जाएंगे। हाय क्या दृष्टांत दे जाते हैं महापुरुष। राम 3 अक्षरों का शब्द है, अक्षरों से क्या बनती है और शब्दों से क्या बनती है, पंक्तियां, और पंक्तियों से क्या बनती है, परिच्छेद, पैराग्राफ। उसे बोलते हैं बच्चे अनुच्छेद कह लो, परिच्छेद कह लो, वो पैराग्राफ बन जाएगा। तो अक्षर 3 है, रा, आ की मात्रा और मां। हाँ, लेकिन है मुक्त, अर्थ पूरा दे दिया राम, लेकिन अटके हुए नहीं। हाँ, तो ये मुक्त हो जाएंगे। लेकिन द्वार मुक्त गर्भ में आएगा, डा के पेट में वाह, द्वार डा के नीचे वाह है, अटका हुआ है डा के साथ, इसका जन्म मरण होगा। हाय कितनी तारियां, 22 मिनट तक हार घूमता रहा मथुरा का। अब कहीं ऐसे द्वार है ना, हृदय, हाथ के पेट में रात का बाबा, हाथ के पेट में सीख बना के रात का दा याद लिखते हो ना, हृदय। हाँ, लेकर मन, माँ अलग है ना अलग है, इतने संसार में रहो जैसे राम शब्द है, द्वार बन के नहीं रहना, हृदय बन के नहीं रहना, हाय ये बन के ना रहना। कई हमारे राष्ट्रभाषा के ऐसे शब्द है जो शब्द में अक्षर में अक्षर चले जाती है, जैसे द्वार दांत नीचे बात चला गया। हाँ, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय रात ऊपर फिर रात चले जाऊंगा, अटक गए आपस में। अब सियाणी है, पढ़े लिखी है, रहो दुनिया में, रहो परिवार में, समाज में, लेकिन अटक के नहीं, खड़े होकर के। प्रकृति भी यही सिखा रही है। एक वृक्ष भी हमारा गुरु है, इतनी ब्राची चलती, शाखाएं तय शाखाएं चलती है, लेकिन कोई शाखा किसी शाखा में बाधा नहीं, अटकी हुई नहीं। पीपल को देखो, किसी को देखो, वो यूं गई, वो यूं गई, ये यूं गई, ये यूं गई, ये अपनी तरक्की करे, ये अपनी तरक्की करे, जड़ एक ही है, तना एक ही है, लेकिन अलग अलग सबको खुराक मिल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल अलग अलग। कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितनी बढ़िया बात। ऐसे इंसान में फिर खामोशी लेने जा रहा हूं, उल्टी नहीं करेंगे, वो गिर जाएंगे जो प्राणी पदार्थों के साथ अटक जाते हैं, शरीर के साथ अधिपूर्ण करें, जाप करें, मैं नहीं इसके बिना रह सकता, बुद्धू ही तो जा रहा है। जैसे पानी पतासा में बतासा करे, मैं भी घुलना चाहता हूँ, बेवकूफ पड़ा तो पानी के अंदर का तो घुलना नहीं चाहता। हम आए पड़ी है मृत्यु लोक के अंदर, और मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगा, कितनी बेवकूफी है। मैं नहीं मरूंगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरी बात फुर्सत नहीं है मरने की, कोई और मरीज मर जाएगा, मैं नहीं मरता। तो क्या बात है, हम आते अपनी मृत्यु में, जिसमें कहा ना पानी में पतासा कहीं भूलेगा नहीं, मृत्यु लोक की नहीं, और आप आते कहें कि शरीर गिरेगा, जरूर गिरेगा। फिर हमारा धर्म इससे कोई बेस्ट काम करे, ऐसे उत्तम कार्य करें कि फिर गर्भ ना आए, फिर जन्म मरना हो, वो केवल भगवान की भक्ति है।
क्योंकि उसमें अड़े हुए नहीं रहेंगे, बल्कि क्या उलझे हुए नहीं रहेंगे। ये बड़े प्यारे शब्द है, सूझे हुए रहेंगे, उलझे हुए नहीं रहेंगे। गीता इस रूप में बेस्ट शास्त्र है जो हमें क्या उलझे हुए को सूझना सिखा देती, बुद्धि रूप में ना उलझे, विचारों रूप में ना उलझे, और अपने शरीर के कर्म क्रियाएं रूप में ना उलझे। ये सिखाती है गीता, बताती है गीता, न्यारे रहना सिखाती है गीता। न्यारे बनते रहो, हाँ न्यारे, जाके घर विचार कर लेना, वरना इंसान गिरता जाएगा। जबकि वो अड़ जाता है, द्वार शब्द की तरह दांत के नीचे बहा गया, हृदय की तरह हाथ के पेट में राह चला गया। ऐसे जीव गिरते जाएंगे जो अड़ जाते हैं। रहना चाहिए था राम की तरह, सारे अक्षर अलग अलग है, अड़ के बीच में घुसल के नहीं रहना। तो बीच में घुसलना मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जीवों को उलझा देते आपस में। होना चाहिए था क्या? विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति रहना चाहिए था। इन गुणों को लेकर हम लेके रहते हैं, अवगुणों को लेकर अवगुणों में उलझा देती है। फिर ऐसा जीव बुरा हाल करेगा। ऐसे जीव का क्या हो जाए? गिरावट, दिन ब दिन गिरावट, गिरावट या पतन दिन ब दिन। उधर आपने देखा ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर, और इन दोस्तों को भगवान ने दिखाया है डार्क साइड ऑफ द पिक्चर। ये इंसान गिरते, ये जमाना क्या है? 20 शताब्दी गिरने वालों का जमाना। गिरते ही गए, शरीर में गिर गए, विचारों में गिर गए, मुंह में गिर गए, गंदी बिच्चियों में गिर गए, गंदी आदत में गिर गए। चारों देख लो गिरावट, गिरावट, गिरावट। लेकिन आपको मेरे प्रभु चुन के लाए गए आपका चोटिया ज्ञान देने के लिए, क्या? सुलझाने के लिए। हम उलझे हुए थे, भगवान जी ने अपना ज्ञान दे के सुलझा दिया। आखिर में विवेकानंद का दृष्टांत देता हूँ, गीता इंसान को कैसे सुलझाती है। फरमाते थे स्वामी जी, इसी शताब्दी के दोनों चोटी के है ना ब्रह्मज्ञानी, विवेकानंद का दृष्टांत। कोई बाजार गया डाकघर और टिकटें लाया को 5-5 रुपए की, 5 पैसे की एक टिकट, तो वो पत्ता लाया पूरा। मेरे पत्ते में 12 होती है, तो पूरा पत्ता, और बीच में परफरेट किया होता है, परफरेट होती है जो बीच में छेद होते हैं ताकि आसानी से हम उन्हें अलग कर सके, फाड़ सके। उसे अंग्रेजी बोलते हैं परफोरेटेड स्ट्राइप्स। वो ऐसे लाया। तो उसने आपने देखा कि शायद गौर किया होगा, मैंने बड़ा गौर किया है। तो जब भी टिकटें रखी होती है, एक बहुत बड़ा रजिस्टर होता है उनकी टिकटों की लंबाई जितना, तो वो पत्ते यूं रखे होते हैं अंदर। जब जितनी किसी माने जो 5 रुपए की 5 4 रुपए अंदर यूं पत्ता पड़ा हुआ है, तो वो फाड़ के 4 टिकटें दे देते यूं। अब ये लिया है 12 टिकटें, एक पूरी लाइन ले आया, लेकिन रुक ने क्या किया है, यूं करके रख दी। जब जरूरत होगी उसे रखनी थी अंदर लंबाई के तौर पर, उसने उनकी क्या बना दी, चौड़ाई बना दी। अब जब उसे यूं पाई 10-12 दिनों के बाद, तो इनमें तो दिल चली गई, वो आपस में चिपक गई। विवेकानंद जी कहती है, विवेकानंद वाच किसी दृष्टांत होती है ना, तो दे के चले गए। अब उसे देखा तो सारी टिकटें फटती हैं, 12-60 रुपए का जाया था। अब मैं क्या करूं? गया फिर डाकघर गया, ओ भाई मेरे पे दया कर, मैं गरीब आदमी हूं, क्यों क्या हो गया? मैंने ये टिकटें यूं रख दी है, अब मुझे जरूरत है 2 टिकटों की, है तो सारी आपस में पड़ी है, माँ की जो है गोदी में चिपक गई है ये सारी टिकटें। अब मैं क्या करूं? ये सारी फटती है। आप मेहरान कह दोगे, जरा से कोना फट जाता है, दाखिल होकर किसी से उतार के लगाई होगी, फौरन शक पड़ेगा। अगर कोना टिकट का फट जाए फिर न लगाना, वो समझते हैं ये मेहरान ने किसी लिफाफे से उतारी हुई है। तो मैं तो ये जो काम खराब हो गया, मैंने अपने ससुराल में भेजनी है। तो कोई बात नहीं, घबराते क्यों? थोड़ी देर के लिए घड़ी देखकर कोई 4-5 मिनट के लिए इसे भरी हुई पानी से भरी बाल्टी में डाल देते, मजाक करने मेरे साथ, मजाक नहीं कर रहा, फिर आकर के मेरे से 60 रुपया ले जाए। आप 5 मिनट के लिए रख देना। अच्छा फिर क्या करना? उसको निकाल लेना, टिकटें सीधी हो जाएंगी। है बता के देख लिया, सबूत मेरी देवी में सदम हो गया, उससे पानी से भरी बाल्टी में टिकटें जो चिपकी को डाल दी, तब क्या होगा? वो गोद की गड़बड़ जिसने चिपका रखा था तो किधर उसमें ताकत ही नहीं रहेगी, तो पानी में बिना फटे हुए अलग होगी। पर अब ये बात है, हाँ इसको धूप में रख के सुखा लेगा, गोंद अपनी ओर से लगाएगा। कहते गोंद लगी थी, अब गोंद उसे हर टिकट पर जब भी कहिए उसने करनी होगी अफेक्स, तो अपनी ओर से गोंद लगाएगा। ओ नेक जीवो सब ये तरफ करवाती है। आप लोग जो नहीं रुकना चाहते संसार में, हाँ तो जैसे वो सियाने को कहा गया टिकट पानी में रख दे, आपको कहा जा रहा है इस मन को कुछ न करिए, भगवान की वाणी में रख दो।
इस अपने मन को भगवान की, ये मेरे प्रभु जी की आत्मा भी रहो और मानो, ये भगवान की वाणी आता है, इस ध्यान में रखो। तो जो चिपका हुआ मानता है वो अलग हो जाए, उलझा हुआ मन सुलझ जाएगा, उलझा हुआ मन सुलझ जाएगा। यही हम लोग कहने आते हैं, यही मेरे भगवान जी अवतार जी के आपको कह गए, क्या जो है मेरी तालीम पर जो मेरे भगवान के उपदेश को अपनाए जा रहे हैं वो दिन प्रतिदिन सुनते जा रहे हैं, वरना तो दिन बता नर नारी उलझे जा रहे हैं। अनेक बातें उलझ गई है मेरी बच्ची, पच के न मरना, सूरज के मरो, और वो सुन जाती है भगवान का ज्ञान, सुझाती है गीता। तो ये भगवान कहते इंसान कब गिरावट की ओर जाएगा, या जब प्राणी पदार्थों के साथ चिपक जाता है, नहीं रहूंगा इसके मरोगे। हालांकि काल आपको अलग करना चाहता है, मैं नहीं रहूंगा, नहीं मरोगे। ये नहीं कहना चाहिए मैं आई कैन नॉट डू दैट, नो, गलत। इसलिए हमें भक्ति चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए। उलझी हुई टिकटों को अगर छुड़ाना है तो पानी में डाल दो, उलझे हुए मन को अगर सुझाना है तो भगवान की वाणी में डाल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। मेरे पजांदी नाथ रोल नाथ चना बसे बोल के मेरे पजांदी हवे नाथ रोल नाथ चना बसे बोल के हमारा पजांदी जननी नरात्रि कदाई नहीं सजेगी, बंदगी बगैर जिंदगी किसे नहीं सजेगी। जननी नरात्रि कदाई नहीं सजेगी, बंदगी बगैर जिंदगी किसे बिना हरि नाम दे जबान नाथ खोल नाथ चना बसे बोल के हमारा पजांदी हमें नाथ रोल नाथ चना बसे बोल के हमारा पजांदी सकाल वाली आवाज सयावली खबरा तने गले न भावली दूर की सकाल वाली आवाज सयावली खबरा तने गले न भावली नशा सहीरियानो तोड़िया न तोल नाथ चना बसे बोल के हमारा पजांदी समझ जा प्यारा कृष्ण संग लग जा जीना कृष्ण संग लग रब की देर नहीं होता तेरे कोल चना बसे बोल के रब की देर नहीं होता तेरे कोल चना बसे बोल के हमारा पजांदी पानी मधाई पाके
खींचे कुछ नात तोल फिर नात खींचे बसे बोल के विषया विकारा विच कुछ नात तोल फिर नात खींचे बसे बोल के उमरा जानी पई रबना न चलते चलना नेता न करेला दुख अंदर बैठा के क्यों मरे रे रबना न चलते चलना नेता न करे रे दुख अंदर बैठा 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 गड़े मेरे दिन फूले शेना खींचना बसन बोल के हमें बैठा बैठा गड़े मेरे दिन फूले शेना खींचना बसन बोल के तुम्हारा जानी पई हमें नात ले फिर नात खींचना बसन बोल के तुम्हारा जानी पई। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।